मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से ही कमल खिल के लाएगी और यहाँ पे सरकार होगी, हमारा वजीर आला होगा। और जो चोर लफंग डाकू है जिन्होंने खानदानी राज किया है यहाँ पे, इनके ऊपर बिलडोजर चलाया जाए। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अगर 30 साल पहले वजीर आजम हिंद होते और भारतीय जनता पार्टी होती, अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो कश्मीर में मरगुजार आबाद नहीं होते। मैं बोलता हूं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहते ये 30 साल पहले खत्म हो जाता, अगर पीडीपी चाहती ये 30 साल पहले खत्म होता, अगर कांग्रेस चाहती ये 30 साल पहले खत्म होता। इन्होंने इस दहशतगर्दी को बढ़ाया है, इन्होंने हुर्रियत के कैलेंडरों को बढ़ाया है, इन्होंने वहां कत्ले आम करवाया है, ये कोई दो राय नहीं। मुकाबला होता है, दहशतगर्दों को चैलेंज होता है, पाकिस्तान को चैलेंज किया जाता है, हुर्रियत लीडरों को चैलेंज किया जाता है। यही तो इनकलाब है, यही तो नया कश्मीर है। मुझे लग रहा है जो आने वाला कल होगा हमारे बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन होगा। हमने 30-35 सालों से देखा, बम ब्लास्ट, गोलियां देखी, बस्तियां उजड़ती हुई देखी, मरगुजारों को आबाद होते हुए देखा, मगर जो हमारा नया भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, वो इंशाअल्लाह व रहमान अमन की जिंदगी गुजारेंगे और हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में उठा के जिंदाबाद की नहर। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का ही ताकत है जिन्होंने इस जहरबाद को कंट्रोल किया है। मैं न किसी पद के लिए काम करता हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान के लिए काम करता हूँ और हिंदुस्तान को जिस कोने में, जिस जगह पे, जिस बॉर्डर पे, जिस गांव में जावेद कुरैशी की जरूरत पड़ेगी, मैं अपना पूरा परिवार लेके वहां हाजिर रहूंगा और अपने हिंदुस्तान के नहरे बुलंद करता रहूंगा। मेरा नमस्कार, NH1 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में धारा 370 जब हटी थी तो महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं ने कहा था कि यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, मगर आपने देखा होगा कश्मीर में किस तरीके से जावेद कुरैशी ने तिरंगा भी उठाया और भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है उसे भी लहराया। इस समय हमारे साथ है जावेद कुरैशी, जो स्पेशल प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसके लिए जम्मू में आए हैं। जावेद साहब, आप मुझे बताइए इस समय किस तरीके से आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात, और इन हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आते हैं और कल ही आपने देखा होगा सुजमा में भी अटैक हुआ था। देखो, पाकिस्तान हर वक्त इस जम्मू कश्मीर को लोही लोहान करना चाहता है। आपने देखा होगा 370 के बाद, 35A के बाद जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल जो पैदा हुआ, जो हकीकतन में गली कोचे जिलों में, खासकर कश्मीर वादी की बात करूं, हर गली कोचे से तिरंगे की रैलियां निकलती है। और सबसे अफजल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ कि ये महत्वपूर्ण फैसला था, आज तक किसी ने नहीं लिया, ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ही लिया। और दूसरी बात, जो आज हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का दौरा है जम्मू में, लोग बहुत खुश है। चाहे कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, अगर आज आप देखोगे जम्मू में हजारों लोगों की भीड़ है जो कश्मीर से आए हुए हैं वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को मिलने के लिए। एक तो ये बात है। दूसरा, सबसे अहम इस रैली का ये मकसद है कि जो पंचायत राज एक्ट था वो हकीकतन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस ने कभी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया और वो लागू हुआ वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की ही वजह से हुआ। आज अगर मरकज से फंड्स आते हैं वो पंचायत तक पहुंच जाता है और छोटे छोटे गांवों में काम हो जाता है। आज बिजली का निजाम, रोडों का निजाम, किसी भी मामले का आप अगर देखोगे, वजीर आजम हिंद ने मरकज से वो फंड्स भेजे छोटे गांवों में, पहाड़ों में और बॉर्डरों तक ये फंड्स आज आ जाते हैं। न कि खानदानी राज, जो खानदानी राज सियासत चल रही थी कश्मीर में,
उनके दुकानें बंद है। आज वही दिन पंचायत राज एक्ट का दिन यहां मनाया जाएगा और पूरे पंच, सरपंच, डीडीसी, बड़े बड़े लीडर्स वहां पे होंगे और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का खिताब सुनेंगे। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर आज उस दौर से गुजर रहा है जो हमने 70 सालों से देखा नहीं है। आज जम्मू कश्मीर उस दौर से गुजर रहा है कि जैसे पिछले 30 सालों में 35 सालों में कत्ले आम होता था, मरगुजारों को आबाद किया जाता था, आज वो दुकानें बंद है वहां पे। तो जावेद साहब, आप मुझे बताइए कि किस तरीके से आप लोग देखते हैं, खासकर अगर हम जम्मू खिते की बात करें या भारत के और हिस्सों की बात करें, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कश्मीर में भारत का नाम जो लेता है वो समझो कि गोली की नोक पर होता है, कभी भी टारगेट हो सकता है। तो किस तरीके से आप में वो जज्बा आया कि आपने हिंदुस्तान का जो तिरंगा है उसको लहराया भी और पूरे कश्मीर में लहराया? क्या इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? देखो, मैंने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की पहली मन की बात सुनी। मैं उस वक्त बीजेपी में नहीं था, मैं रोड से चल रहा था, गाड़ी खुद ही चला रहा था। जम्मू से मेरा विजिट था श्रीनगर के लिए और मन की बात स्टार्ट हुई। ये पहली मन की बात थी, मैं बीजेपी में नहीं था और मैं सुन रहा था। तो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उसमें एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी आज भी मुझे जहन में हर वक्त गूंजती रहती है और उस कहानी ने मेरा पूरी जिंदगी बदल दी। उसमें उन्होंने कहा था कि शेर और शेरनी की एक कहानी सुनाई थी कि जब वो किसी जगह पहुंचे, जंगल में पहुंचे, वहां उसके साथ बच्चे भी थे। वो बच्चे, फिर एक बच्चा उसमें रह गया, वो भेड़ों के साथ मिला। तो वो टाइम हो गया, जब भेड़ों के साथ रहा तो वो भेड़ों जैसी हरकतें करने लगा। तो 2 साल के बाद फिर वो शेर और शेरनी वापस आई, तो उन्होंने वो अपना बच्चा देखा और उसने उस बच्चे को सिखाया, भाई आप तो शेर है। बोला, नहीं मैं शेर नहीं हूं, मैं यही भेड़ हूं। तो उन्होंने उस अपने बच्चे को तालाब के पास लिया और तालाब में जब उन्होंने चेहरा देखा अपना और उसको, और शेरनी ने बताया अपने बच्चे को, जरा आप चेहरा तो अपना देखो। तो उसने जब देखा, उसने दहाड़ मारी। उस शेर के बच्चे ने, उसको मालूम हुआ कि नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं शेर हूं, हकीकतन में इस जंगल का राजा हूं मैं। तो वो कहानी मुझे समझ में आई। इस कहानी का मकसद एक ही था, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा शेर है। अगर वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, सही मानियों में नौजवानों को बचाना चाहता है, गन कल्चर को खत्म करना चाहता है, मजहब के प्ले कार्डों को खत्म करना चाहता है, हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। जब ईद होती है तो हिंदू मनाते हैं, इस त्योहार में आते हैं। जब दिवाली होती है तो मुसलमान इनके साथ आते हैं। ये एक गुलदस्ता था हकीकतन में। इसको किसी की नजर लगी और कुछ फिरके परस्त ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने इसको लोही-लोहान किया। मगर जब से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत संभाली, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि अगर 30 साल पहले वजीर आजम हिंद होते और भारतीय जनता पार्टी होती, अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो कश्मीर में मरगुजार आबाद नहीं होते। तो सर, जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और कश्मीर में खासकर भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे चलना एक बहुत कठिन काम है, इतना आसान नहीं है क्योंकि आप हमेशा टारगेट पर होते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं जब आप सोशल मीडिया पे जब आप देखते हैं, आपको कमेंट्स जो आते हैं कश्मीर से, खासकर आपके अपने ही लोग जिस तरीके के कमेंट्स आपको करते हैं, उसको कैसे आप बर्दाश्त करते हैं? और दूसरा, एक आप पे ये भी एलिगेशन लगाया जाता है कि आप पावर ग्रीडी हैं, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको पावर चाहिए, इसलिए शायद आप भारतीय जनता पार्टी। देखो, मैं 2006 से पॉलिटिशियन में हूँ, 2006 से, आज ही नहीं हूँ, सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। मैंने 2006 से, अगर आप मेरे प्रेस मीडिया की वसादत से, श्रीनगर टाइम्स एक पेपर है कश्मीर का,
कई पेपर्स है, अगर आप 2006 से मेरे बयानात निकालोगे वो वही बयानात होंगे। मैं उस वक्त भी इसको गलत कहता था, आज भी कहता हूँ और कहता रहूँगा। दूसरा, आपने जो बोला सोशल मीडिया पे कुछ लोग कमेंट्स, भाई हमें कमेंटों से लेना देना नहीं है। कमेंटों से हमारा भविष्य नहीं चलेगा, हमारा कश्मीर नहीं चलेगा, हमारा नौजवान नहीं चलेगा, हमारे मरगुजारों से लाशें वापस नहीं आएंगे। हमें आगे बढ़ना है, हमें इन चीज़ों को नहीं देखना है। ये कुछ ऐसे वो बच्चे हैं जिनको अभी तालीम ही नहीं है, जिन्होंने दीन को नहीं पढ़ा है, जिन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा है, जिन्होंने तवारीख को नहीं पढ़ा है, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सच्चाई को बोलते रहेंगे। अगर हमारा सिर भी जिस्म से अलग होगा तब तक सच्चाई को बोलते रहेंगे, न सच्चाई को छुपाएंगे। ये हमारा अहम फैसला होता है। तो आपने देखा होगा एक चीज़ कश्मीर में, खासकर आपने जब बुरहान वानी इस समय वहाँ पर एक्टिव था और उसका पूरा कैडर था, खासकर कश्मीर में उसने यूथ को बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट किया था गन कल्चर की तरफ, और हर तरफ आपको देखने को मिलता था शटर्स पे गो बैक इंडिया, बुरहान वानी, इस तरीके से आपको नारे आपको हर जगह मिलते थे। तो किस तरीके से ये तब्दीली आपने देखी 2-4-5 सालों में, जिस तरीके से ये तब्दीली आई है, और अगर कहीं ना कहीं विल पावर हो सरकार में तो आपको लगता है कि ये सारे सिलसिला जो है वो सुधर सकता है? मैं बोलता हूं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहते ये 30 साल पहले खत्म हो जाता। अगर पीडीपी चाहती ये 30 साल पहले खत्म होता। अगर कांग्रेस चाहती ये 30 साल पहले खत्म होता। इन्होंने इस दहशतगर्दी को बढ़ाया है, इन्होंने हुर्रियत के कैलेंडरों को बढ़ाया है, इन्होंने वहां कत्ले आम करवाया है, ये कोई दो राय नहीं है। अगर हुकूमत चाहती तो कुछ भी हो सकता था। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, निहत्ते लोगों का कत्ले आम, एफआईआर होता है नामालूम बंदूक बरदार ने मार दिया। भाई कौन सी बात है, इस पे एक्शन होनी चाहिए। जिसने मारा हमें मालूम है किसने मारा, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्यों मारेगा निहत्ते लोगों का? इनके पास कोई कानून नहीं है। जब 2-4 को फांसी लग जाएगी इनको मालूम होगा, जब 2-4 की प्रॉपर्टी सीज होगी इनको मालूम होगा हम क्या कर रहे हैं। इनको समझाना है, समझाएं भी, ठीक है, समझाए तो 30 सालों से समझा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का ही ताकत है जिन्होंने इस जहरबाद को कंट्रोल किया है। ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी इंशाल्लाह रहमान, मुझे उम्मीद है, और कमल बिल्कुल कश्मीर में भी खिलेगा। ऐसे नासूर इंसानों को बिलडोजर चलाया जाएगा। आप किस तरीके से देखते हैं कश्मीर में, खासकर जो इस समय सियासत इस समय चल रही है, लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही है। वहाँ पर आपने देखा राजपूत फैमिलियाँ 70-80 साल से वहाँ पर रह रही थी, उनको टारगेट किया गया। कश्मीरी पंडितों की बात आप करें, उनको टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर की आवाम कब सड़कों पर उतरेगी आतंकवादियों के खिलाफ, तब जाकर आपको लगता है कहीं ना कहीं हालात सीधे होंगे? मैं ये तो कई सालों से बोल रहा हूँ, हमें सचमुच सच्चाई को साथ देना है। वो मुसलमान है, आपने देखा होगा कभी हिंदू दहशतगर्द बना जम्मू में? कोई बना? नहीं बना। आप देखें कोई पंडित बना? कोई सरदार गया पाकिस्तान लेके गन आया, आजादी मांगी? यहाँ कुछ फिरक परस्तों की वजह 2% लोग थे। इन 2% लोगों ने पूरे इस्लाम को बदनाम किया, पूरे कश्मीर के लोगों को बदनाम किया। मैं बोलता हूं कि अगर हुकूमत हो ऐसी, क्या हम 2% उन लोगों को निशानदेही नहीं कर सकते? इनको जेल के अंदर नहीं डाल सकते हैं कि हालात कैसे बेहतर हो? हमें ये चीजें खुद देखनी है। और जो आप बोल रहे हैं, कश्मीर में ऐसे लीडर है जो हिंदुस्तान की बात भी करते हैं मगर जहर उगलते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। अभी भी इनको सिक्योरिटी है, अकोमोडेशन है, अभी भी घूम रहे हैं, हिंदुस्तान के महलों और रुपयों के ऊपर ऐश करते हैं, अभी भी हो रहा है। जब तक उन फिरक परस्तों की लगाम कसी नहीं जाएगी तब तक ऐसे हालात रूनमा होंगे। ये यहाँ की सरकार को सोचना है। और कितने जावेद कुरैशी चाहिए जो मुकाबला कर सके, खासकर हुर्रियत का, जिन लोगों ने यहाँ पर सालों साल राज किया, 5 स्टार ट्रीटमेंट लिया और अपने बच्चों को फौरन में पढ़ाया और बाकी बच्चों को आतंकी के लिए प्रेरित किया। अभी लाखों जावेद कुरैशी पैदा हुए हैं कश्मीर में। आप देखें
हर जगह, हर चौकड़ में, हर गली में, हर जिले में तिरंगे की रैलियां निकलती है। इससे बढ़कर क्या होगा? मुकाबला होता है, दहशतगर्दों को चैलेंज होता है, पाकिस्तान को चैलेंज किया जाता है, हुर्रियत लीडरों को चैलेंज किया जाता है। यही तो इनकलाब है, यही तो नया कश्मीर है। मुझे लग रहा है जो आने वाला कल होगा हमारे बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन होगा। हमने 30-35 सालों से देखा, बम ब्लास्ट, गोलियां देखी, बस्तियां उजड़ती हुई देखी, मरगुजारों को आबाद होते हुए देखा, मगर जो हमारा नया भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, वो इंशाअल्लाह व रहमान अमन की जिंदगी गुजारेंगे और हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में उठा के जिंदाबाद की नहरें देते रहे। सर, आप बीजेपी की बात करते हैं और आप कहते हैं कि बीजेपी यहाँ पर जो है मेजॉरिटी से अपनी सरकार बनाएगी। अगर एक बार सरकार बनाने के बाद दोबारा से वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ या पीडीपी की तरफ मुंह करेंगे, तो आप लोग जैसे जो लोग वहाँ पर ग्राउंड पर काम करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों का मोराल डाउन होगा कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी वो फेल रहा था। देखो, बीजेपी का मौकिफ झंडू में नहीं है। हम वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के लिए अपने बच्चे तक कुर्बान करते हैं, अपना फैमिली, अपना घर बार। हम वो लोग नहीं है। हम सियासी पार्टी के झंडों के अंदर में इन पे विश्वास नहीं करने वाले हैं। हम विश्वास करते हैं तिरंगे के ऊपर। हम करते हैं विश्वास कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा नौजवान आगे बढ़े। देखो, सियासी मामलात अलग हो सकते हैं, मगर अगर आपने भारतीय जनता पार्टी का मौकिफ देखा होगा, कार्यकर्ता देखा होगा, लीडर देखा होगा, वो पहले अपने तिरंगे को सैल्यूट करता है और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। हमें मालूम है इस तिरंगे के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जानें निसार की है। हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए हर एक कम्युनिटी ने अपना खून बहाया है और फिर ये तिरंगा बना। हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये पीडीपी के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है वो हम नहीं जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है हम नहीं जानते हैं। कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है हम नहीं जानते हैं, मगर हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है जहां हमारी जान भी कुर्बान हो अपने तिरंगे के। सर, जावेद कुरैशी को हमने कश्मीर में काम करते हुए देखा है। ग्राउंड पे आपकी बड़ी बड़ी रैलीज निकलती है, खासकर तिरंगा हाथ में लेकर, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप ही के पार्टी के नेता जो कश्मीर से इस समय काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन किया जाता है। उनके जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहाँ पर आपकी मौजूदगी नहीं होती। कहीं ना कहीं आप साइडलाइन हैं या उनको डर है कि कहीं ना कहीं जावेद कुरैशी ना बाजी मार जाए? देखो, सियासी लीडरों का अपना एक दबदबा होता है। मैं किसी के ऊपर कभी कहता ही नहीं हूं, न मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आया हूं, न किसी लीडर के साथ आया हूं। मैं विचारधारा के साथ आया हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी इसलिए पसंद है कि ये हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहती है, ये दहशतगर्दी को नकारती है, ये रिश्वत सतानी को नकारती है। ठीक है, इन्होंने कत्ल गारत के जो दुकान थे उनको बंद किया, और जो खानदानी राज था पूरे देश में, कश्मीर में ही नहीं पूरे देश में, उस खानदानी राज वो एक नासूर बना था, उस नासूर को खत्म किया। मुझे इन चीजों ने लाया है। और गरीब जनता के साथ जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसी स्कीमें निकाली, मैं समझता हूं कि उस गरीब का चूल्हा कैसे जलता है, और वो वजीर आजम हिंद को कैसे, मुझे किसी लीडर से कोई, मैं न किसी पद के लिए काम करता हूं, मैं अपने हिंदुस्तान के लिए काम करता हूं। और हिंदुस्तान को जिस कोने में, जिस जगह पे, जिस बॉर्डर पे, जिस गांव में जावेद कुरैशी की ज़रूरत पड़ेगी, मैं अपना पूरा परिवार लेके वहाँ हाजिर रहूँगा और अपने हिंदुस्तान के नहरें बुलंद करता रहा। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप इस समय इफ्तारी का टाइम हो गया आपका, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, बीजेपी इस बार कितनी सीटें आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन लेगी, और कश्मीर में आपने किस तरीके से काम किया, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या बीजेपी पहली बार खाता खोलेगी वहाँ? कश्मीर से कमल खिल के आ जाएगा, ये सचमुच, ये कोई ऐसी बातें हवा में बातें नहीं है। क्योंकि जहाँ से मैं ज़िले कुपवारा की बात करूँ, जिस तरीके से लोगों का जुड़ना, उठना, बैठना,
जो 30-40 सालों से उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी गरीब आवाम को, अब वो उम्मीदें जाग चुकी है इस आवाम के पास, क्योंकि इनको लग रहा है कि एक ही सहारा है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं गरीब जनता के लिए, इसलिए हमारा ग्रोथ वहाँ पे बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से ही कमल खिल के लाएगी और यहाँ पे सरकार होगी, हमारा वजीर आला होगा, और जो चोर लफंग डाकू है जिन्होंने खानदानी राज किया है यहाँ पे, इनके ऊपर बिलडोजर चलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जावेद कुरैशी, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं इस समय कुपवाड़ा से और वाइस प्रेसिडेंट हैं इस समय कुपवाड़ा से, और जिस तरीके से अपने बयानों के लिए बेबाकी से ये जवाब देते हैं और भारत का तिरंगा लेकर कश्मीर की गली गली में घूमते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, मशहूर है। मगर जिस तरीके से क्रिटिसिज्म भी कहीं ना कहीं इनको कश्मीर से झेलना पड़ता है, और पूरा इंटरव्यू में इन्होंने हर एक चीज़ का, हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया है। आप ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय भी दीजिएगा। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।